1. प्रदेश में शीतलहर का सितम, रेड अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश के उत्तरी और मध्य हिस्सों में कड़ाके की ठंड ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। ग्वालियर और चंबल संभाग में तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। भोपाल और इंदौर में भी ठंडी हवाओं के कारण दिन का तापमान सामान्य से 5-6 डिग्री कम दर्ज किया गया। प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से कई जिलों में कक्षा 8वीं तक के स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिनों तक कोहरा और बढ़ सकता है। 2. इंदौर में दूषित पानी से स्वास्थ्य संकट। इंदौर के भागीरथपुरा और आसपास के क्षेत्रों में नगर निगम की पाइपलाइन में सीवर का पानी मिलने की शिकायत सामने आई है। इसे पीने से करीब 150 लोग बीमार पड़ गए हैं। दुखद बात यह है कि संक्रमण के कारण अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित इलाकों में कैंप लगाए हैं और लोगों को पानी उबालकर पीने की सलाह दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने इस मामले में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर एफआईआर के निर्देश दिए हैं। 3. महाआर्यमन सिंधिया का सड़क हादसा। ग्वालियर चंबल क्षेत्र के दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सुपुत्र महाआर्यमन सिंधिया की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सामने से आ रहे एक वाहन को बचाने के चक्कर में ड्राइवर ने अचानक ब्रेक मारा, जिससे गाड़ी अनियंत्रित हो गई। महाआर्यमन को हल्की खरोंचें आई हैं और उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। उनके समर्थकों ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। 4. गेहूं की एमएसपी पर किसान आंदोलन की आहट। मध्य प्रदेश के किसान संगठन गेहूं के समर्थन मूल्य को लेकर सरकार से नाराज हैं। किसानों का कहना है कि खाद और बीज के दाम बढ़ गए हैं, लेकिन फसल का दाम उतना नहीं मिल रहा। भारतीय किसान संघ ने मांग की है कि बोनस के साथ गेहूं की खरीदी की जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि 15 जनवरी तक फैसला नहीं हुआ तो वे राजधानी भोपाल का घेराव करेंगे और मंडियों में काम बंद कर देंगे। 5. छिंदवाड़ा में जल संकट की चेतावनी। छिंदवाड़ा नगर निगम पर बिजली विभाग का करोड़ों रुपए का बकाया है। इसके चलते बिजली विभाग ने जल शोधन संयंत्रों वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की बिजली काटने का नोटिस दिया है। यदि बिजली कटती है तो शहर के 48 वार्डों में पानी की सप्लाई रुक जाएगी। स्थानीय निवासियों में इस बात को लेकर काफी रोष है कि टैक्स भरने के बावजूद उन्हें मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसना पड़ रहा है। 6. देवास एसडीएम का निलंबन और प्रशासनिक सख्ती। प्रशासनिक गलियारों में आज देवास के एसडीएम के निलंबन की खबर चर्चा में रही। आरोप है कि उन्होंने एक आधिकारिक पत्र में राजनीतिक शब्दावली का उपयोग किया और उच्च अधिकारियों के आदेशों की अनदेखी की। सरकार ने कड़ा संदेश दिया है कि सरकारी कामकाज में किसी भी तरह की राजनीतिक निष्ठा या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 7. सकट चौथ, तिलकुटा चौथ की धार्मिक धूम। आज पूरे प्रदेश में सकट चौथ का पर्व पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। विशेष रूप से उज्जैन के चिंतामण गणेश और इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। महिलाएं अपनी संतान की सुख समृद्धि के लिए चंद्रोदय तक उपवास रख रही हैं। शाम को भगवान गणेश को तिल और गुड़ के लड्डुओं का भोग लगाया जाएगा। 8. कोहरे ने रोकी रफ्तार, ट्रेन और हवाई सेवाएं बाधित। घने कोहरे के कारण प्रदेश का परिवहन तंत्र चरमरा गया है। भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट और इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम होने के कारण कई उड़ानों को रद्द करना पड़ा या उन्हें मुंबई अहमदाबाद की ओर मोड़ दिया गया। वहीं दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर चलने वाली राजधानी और वंदे भारत जैसी ट्रेनें भी घंटों की देरी से चल रही हैं। 10. अशोकनगर में सुपारी किलर गिरफ्तार। अशोकनगर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने एक संदिग्ध युवक को पकड़ा, जिसके पास से अत्याधुनिक हथियार बरामद हुए। पूछताछ में खुलासा हुआ कि वो उत्तर प्रदेश से एक स्थानीय व्यवसायी की हत्या की सुपारी लेकर आया था। पुलिस अब उस व्यक्ति की तलाश कर रही है जिसने उसे ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था।